बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले रखा है और बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया हो भी चुका है और हो भी रहा है। हम पूरी दुनिया के हवाले से तो बात नहीं करते, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो मेडिकल प्रोफेशनल हैं जिनका काम दिन रात इंसानी ज़िंदगियों को बचाया कैसे जाए और बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए, उन बीमारियों के हवाले से क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ। लोगों की ज़िंदगियों को बचाना उनका मकसद है और उसी ज़िंदगी को बचाने के नित नए तरीके उनके ऊपर रिसर्च करना और दिन रात इसी तगोदो के अंदर रहना, ये वो लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं। हमें चंद एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर आप अमल करें। और दूसरा वो तबका है जो कि मेडिकल की एम को भी नहीं जानता, या मेडिकल की उर्दू में बात करें तो मीम को भी नहीं जानता। बिल्कुल उन्हें मेडिकल जो फील्ड है उससे उनका सिरे से ताल्लुक़ ही नहीं है, लेकिन वो मशवरे इस तरह देते हैं कि जैसे हकीकी डॉक्टर वही हैं, हकीकी मालज वही हैं। ऐसी अहादीस को कोट करते हैं या आयात को कोट करते हैं, जो आयात को कोट करने के बाद उनका गलत मफ़हूम लोगों के सामने पेश करते हैं और लोगों को वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करने देते जिनका मेडिकल प्रोफेशनल जिन एहतियाती तदाबीर के इख्तियार करने का हमें कहते हैं। तो सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से ये आप ये ना सोचें कि आया किधर से है, इसकी जो है इब्तिदा कैसे हुई। ये आ चुका है, बस अभी ये आया कहाँ से है इस बात को हमने छेड़ना या उस बात के पीछे लगना, इसका कोई भी जो है फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल एक फजूल बात है। अब ये चीज़ आ चुकी है और लोगों की ज़िंदगियों को ज़ाया करना इसने शुरू कर दिया है। बहुत सारी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो भी चुकी हैं। मेडिकल प्रोफेशनल हमें बताते हैं कि भाई आपने एहतियात करनी है। एहतियात क्या करनी है कि आपने एक तो अपना जो गला है, जो आपका निज़ाम तनफ़ुस का है, जो रास्ता है, उसको आपने ख़राब नहीं होने देना। आपने अगर वो कोई ऐसी अलामात आपके ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया है, खांसी है, बुखार है, जिस्म ने दर्द करना शुरू कर दिया है, पेट ख़राब होना शुरू हो गया है, जिस्म बदन टूटना शुरू हो गया है, सांस की तंगी होने लगी है, तो आप पहले तो ये है कि मालिज से रुजू करें। और जब से ये नज़ले ज़ुकाम की जो अलामात शुरू होने लगी हैं तो आप एहतियात करें, टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें अपने नाक को साफ़ करने के लिए। फिर उनको किसी ऐसी जगह पे ज़ाया करें जहाँ पे पब्लिक का आना जाना ना हो। ज़्यादा हजूम और रश वाली जगहों पे आप न जाएं। हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोएं। फिर जो है अपने नाक को साफ़ रखें, अपना गला साफ़ रखें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। फिर बाहर जाते हुए आप मास्क का इस्तेमाल करें। फिर हाथों को ना मिलाएं, लोगों से थोड़ा दूर रहें, अवॉइड करने की कोशिश करें। ये जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं, इनमें से कोई भी ऐसी तदबीर नहीं है जो इस्लाम के उसूलों से टकराती हो या इस्लाम ने हमें ऐसी चीज़ें पहले से ही ना बता दी हों। ये सारी की सारी चीज़ें भाई इस्लाम के अंदर पहले से मौजूद हैं। आप किसी एक हदीस को पकड़ कर आप बाकी अहादीस को क्यों छोड़ देते हैं? जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है ला अदवा वला तियारा, कोई बीमारी भी मुतअद्दी नहीं होती, किसी दूसरे इंसान को नहीं लगती, वहीं पे तो उसी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि फिर्र मिनल मजज़ूम कमा तफिर्र मिनल असद, कि कोढ़ जुज़ाम का जो मरीज़ है, कोढ़ वाला मरीज़, उससे आप ऐसे भागो जैसे आप शेर से भागते हो। क्या कोढ़ वाला मरीज़ आपको खा जाएगा? नहीं, वो खा नहीं जाएगा, बल्कि जब आप उसके करीब जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके अंदर उस मर्ज़ के हवाले से सस्केप्टिबिलिटी है या सेंसिटिविटी लेवल आपका ज़्यादा है तो उस बीमारी को आप जो है वो अपने तरफ खींच सकते हैं, आपको वो बीमारी लग सकती है। तो इसलिए जो है बीमारी अमूमन जो है वो मुतअद्दी नहीं होती, लेकिन बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं। हर एक बीमारी एक जैसी नहीं होती, बीमारियों के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ की बीमारियां हैं। एक जो है
आम इंसानी जिस्म के दर्द हैं, फिर जोड़ों के दर्द हैं, फिर दिल के अमराज हैं, फिर हर एक चीज़ की, हर मर्ज़ की अपनी एक कैटेगरी होती है। प्रोफेशनल जो आपको एहतियाती तदाबीर बताते हैं उनमें उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप ही लोगों का फ़ायदा है कि अगर आप ऐसी एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे तो उससे आप ख़ुद बीमारी से बचेंगे। प्रोफेशनल डॉक्टर्स का इसके अंदर क्या फ़ायदा है भाई? अगर आप वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो बीमारियां आपके अंदर ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। उससे तो जो प्रोफेशनल हैं उनका जो काम है वो तो ज़्यादा होगा, वो आपको इसलिए बचाने की कोशिश करते हैं कि ये जो वबा फैल चुकी है ये आम अमराज की तरह बीमारी नहीं है, बल्कि इसको आप इतना हल्का न समझें। ये आम बीमारियों के मुकाबले में थोड़ी सी एपिडेमिक डिजीज़ है, वबाई जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, तो हमें भी जो है इसके हवाले से एहतियात करनी चाहिए। ये अब जो मेडिकल प्रोफेशनल हमें बताते हैं कि भाई आप घर के अंदर रहो और बाहर जो है क्राउड वाली जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा रश है वहाँ पे ना जाओ, तो ये कौन सी बात है? आप प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, हसन लिगैरिही है और जिल्द नंबर 36 है, सफ़ा नंबर 571 है, तिरमिज़ी के अंदर 2406 नंबर हदीस है। उक़बा बिन आमिर ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि नजात किस बात में है, कामयाबी किस बात में है? तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अमलिक अलैका लिसानका, अपनी ज़ुबान को एक अपने काबू के अंदर रख, कंट्रोल के अंदर रख, वल्यसाका बैतुका, और अपने घर के अंदर रह। तुझे तेरा घर तुझे वसी मालूम होना चाहिए, घर से बग़ैर ज़रूरत के बाहर न निकल, बल्कि अपने घर के अंदर रह। वक़्क़ि अला ख़तीअतिक, और अपनी ख़ताओं के ऊपर रो। तो ये इस्लाम ने भी यही हुक्म दिया है कि भाई बग़ैर ज़रूरत के घरों के अंदर ना निकलो। ये बाज़ार जो हैं जहाँ पे रश वाली जगह हैं, ये अल्लाह के यहाँ ये नापसंदीदा जगह हैं। आपको जो है अपने घर के अंदर रहना चाहिए, बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह जो लोग ताउन के हवाले से सहीह अल बुखारी की किताब उत-तिब की हदीस बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि जब आप सुनो कि किसी जगह पे ताउन फैल चुका है तो उस इलाके के अंदर ना जाओ, और जो उस इलाके के अंदर रहता है वो बंदा उस इलाके से ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह पे ना जाए। आप हदीस ये पढ़ते हो और लोगों को कहते हो कि भाई कोई बात नहीं, आप हाथ में लाओ, बाहर जाओ। ये वैसे ही जो है डॉक्टरों ने डर सा पैदा किया हुआ है। आप हदीस कौन सी पढ़ रहे हो और लोगों को किस राह पे आप लगा रहे हो? भाई यही तो वो हदीस है, यही तो मेडिकल प्रोफेशनल कहते हैं कि भाई आप ना जाओ बाहर क्राउड वाली जगहों पे। जिन जगहों पे ये वबा फैल चुकी है उन इलाकों का ट्रैवल ना करो। वहाँ से जो लोग ट्रैवल करके आएँ अपनी स्कैनिंग कराएं, अपने टेस्ट करवाएं और दूसरे लोगों को उस बीमारी से बचाने की कोशिश करें। तो यही तो कह रहे हैं, आप हदीस को ही बयान कर रहे हो और उसका मफहूम गलत लोगों के सामने पेश कर रहे हो। इन लोगों को खुदा का वास्ता है, आपको इनको जो है एहतियाती तदाबीर है वो इन लोगों को अपनाने दें। अल्लाह न करे अगर ये वबा जो फैलती जा रही है रफ्ता रफ्ता, ये अगर उस तरह फैलने लग जाए जिस तरह चाइना के अंदर, इटली के अंदर हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए मेरे मुल्क के हर एक शहर को, हर एक जगह को, हर एक घर को अल्लाह महफूज रखे इस वबा से। कि अगर वैसा मामला हो गया तो हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास सिरे से कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, ना इसकी कोई वैक्सीन है, ना किट्स हैं, ना ही कोई इसके टेस्ट के हवाले से हमारे पास मवाद मौजूद है, ना ही जो है वो डॉक्टरों के लिए हमारे पास इस मुल्क के अंदर अभी तक जो है उस तरह की वो सेफ्टी किट्स मौजूद नहीं है कि जिनको वो इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ख़तरा जो है लोगों के लिए, आवाम के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी। तो ये बात ख़तरे वाली है, इससे कोई इंसान जो है वो महफूज नहीं है। डॉक्टरों की भी अमवात हुई हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से। जब वो तिब्बी इमदाद लोगों को दे रहे थे तो उनको भी ये बीमारी लगी है। ये तो किसी को भी लग सकती है, इससे डॉक्टर या गैर डॉक्टर का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर इसी तरह आप किताब तिब के अंदर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो बात क्यों नहीं पढ़ते, वो कॉल क्यों नहीं पढ़ते? जब आप अर्ज़ शाम की तरफ जा रहे थे तो बताया गया कि वहाँ पे वबा फैल चुकी है, ताउन आ चुका है, तो आपने सहाबा इकराम से मशवरा किया
तो कुछ ने कहा कि जाना चाहिए, कुछ ने कहा कि हमें अपने आप को हलाकत के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो सैयदना उमर ने अपने जो बुज़ुर्ग सहाबा थे, मशाइख़ कुरैश थे, उनको बुलाकर उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने आप को हलाकत के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो सैयदना उमर ने वापसी का ऐलान कर दिया। तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने सैयदना उमर को कहा कि अफ़िरार मिन क़दरिल्लाह, अल्लाह की तकदीर से आप भागना चाहते हैं? तो सैयदना उमर ने कहा नअम नफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाहि इला क़दरिल्लाह, जी हाँ, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भागना चाहते हैं। यानी अपने आप को बीमारी से बचाना, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना, ये भी तकदीर का हिस्सा है। आप ये है कि अपने आप को पहाड़ से नीचे जाके छलांग मार दो और कहो कि मेरी तकदीर के अंदर लिखा हुआ है, या अपने आप के पेट के अंदर छुरा घोंप दो कि भाई ये तकदीर के अंदर लिखा हुआ है। जो बंदा खुदकुशी करता है उसके ऊपर क्यों जन्नत हराम है? वो इसलिए कि तकदीर का वो पहलू अपने ऊपर लागू करना चाहता है जो उसकी तकदीर के अंदर नहीं लिखा हुआ था। वो उस तकदीर को जो उसके लिए लिखी हुई थी उससे उस तकदीर की तरफ भागता है जो उसके लिए नहीं लिखी हुई होती। तो ये जो चीज़ें हैं, इन एहतियाती तदाबीर हैं, ये इख्तियार करना किसी भी जो इस्लामी उसूल है, प्यारे पैगंबर ने जो हमें बताया है, उससे कोई भी कंट्राडिक्ट नहीं करती। आप सुबह शाम के अज़कार करें, नमाज़ पढ़ें, बावुज़ू रहें। जो कहा जाता है कि हाथ आप अपने धोएं, तो हाथों की बजाय आप पूरा वज़ू, मुकम्मल वज़ू करें, जिसके अंदर आप नाक अच्छी तरह झाड़ें, गले को साफ़ करें, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक भी साफ़ होगा। हाथों की सफाई का ख्याल रखें। ये तो प्यारे पैगंबर की किताब तहारा पढ़ के देखें ना, प्यारे पैगंबर किस तरह क़ज़ाए हाजत के बाद अपने हाथों को मट्टी के ऊपर रगड़ रगड़ कर धोया करते थे, क्योंकि हाथों से ही इंसान अपना सारा जिस्म साफ़ करता है। तो इंसान जो है, ये जिस्म की जो सफाई है, इस्लाम भी हमें यही कहता है। एहतियाती तदाबीर भी इस्लाम ने हमें बताई हैं, वो इख्तियार करनी चाहिए। जो कोई मेडिकल प्रोफेशनल आपको बताते हैं, आपको वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि इन एहतियाती तदाबीर से जो है बहुत सारी इंसान परेशानी से बच जाता है। कि अगर ये हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये वबा फैलने के। और जब ये फैल गई तो फिर जो है कदम कदम पे जो है वो लोग गिरेंगे, लाशें गिरेंगी। ये हमें इसलिए वो इसका हमने मजाक बनाया हुआ है कि हमारे साथ अभी ये उस लेवल का हुआ नहीं है जिस तरह के चाइना और दूसरे ममालिक के अंदर ये बात हो चुकी है। जब हमारे पास से हमारे अजीज़ व अक़ारिब हमारी आंखों के सामने गिरना शुरू हो जाएं और फिर हम उनके करीब भी ना जा सकें, उनको हाथ भी ना लगा सकें, देख ना सकें, गुस्ल ना दे सकें, तो फिर आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे फिर वो कैसा आलम होगा। इसलिए पनाह मांगिए। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी बीवी हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी देखते, बादलों को देखते, तो वो प्यारे पैगंबर के चेहरे के ऊपर इस तरह परेशानी के आसार नज़र आने लगते कि आपका प्यारा चेहरा, उसका रंग ही मुतग़य्यर हो जाता। तो मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, आप जो है वो ये आपके चेहरे की रंगत तब्दील होना, लोग तो जब बादल आते हैं तो बड़े खुश होते हैं, आप जो है वो इस कदर ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं? तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया, आयशा मुझे डर लगता है कि कहीं इन बादलों के अंदर अज़ाब ना आ जाए। कि इससे पहले भी कौमों के अंदर जब बादल आए थे तो उन्होंने कहा था हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना, कि ये बादल तो अब हमारे ऊपर बारिश बरसाएगा, और फिर उस बारिश की जगह उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब नाज़िल हुआ था। तो ये वबाएँ जो होती हैं ये अज़ाब भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, ये हमारे गुनाहों की सज़ा भी है और ये जो है हमारे लिए आजमाइश भी है। वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि ये जो है हमने इन हालात का मुकाबला करना है सब्र के साथ, नमाज के साथ, और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। जिस्म की तहारत का भी ख्याल रखना है, दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है। एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं जो मेडिकल प्रोफेशनल आपको बताते हैं। जब आपके अंदर ऐसी अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन जो है प्रोफेशनल डॉक्टर की तरफ रुजू करें। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो किताब-उत-तिब है, आप किताब-उत-तिब को कोट करते हैं तो तिब का क्या मतलब है? आप तिब का मतलब हरगिज़ दवाइयाँ नहीं है, बल्कि ये तिब जो है ये मेडिकल सिस्टम है। जो बुखारी किताब-उत-तिब है,
आप उससे एक दो हदीस कोट करके लोगों को बता देते हैं। तो ये तिब दवाइयाँ नहीं हैं, कलवंजी का इस्तेमाल है, दूसरी शहद का इस्तेमाल है। बहुत सारी चीज़ें जो किताब और तिब के अंदर बताई गई हैं वो इस्लाम ने एक मेडिकल सिस्टम बताया है। उस मेडिकल सिस्टम के चंद प्रिंसिपल हमें उसूल बताए हैं, जिन उसूलों के ऊपर हम अमल करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो घरों के अंदर रहना, रश वाली जगहों पे ना जाना, अपनी सफाई का ख्याल रखना, और फिर जो है अपने घरों को सैनिटाइज करना, उनको अपने हाथों को ख़ास करके धोना, ये तमाम एहतियाती तदाबीर जो है ये इस्लाम ने हमें पहले से भी बताई हुई हैं। इसलिए इन मेडिकल प्रोफेशनल्स जो भी तदाबीर बताते हैं, लोगों को इसके ऊपर अमल करने दीजिए। अगर आप जो है वो चंद दिन जो है घरों के अंदर रहे हैं तो इससे जो है बहुत बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं। उन लोगों का भी ख्याल करें जो गरीब हैं हमारे, इस मुश्किल हालात के अंदर उनके हालात जो है वो जो दिन को कमाते हैं तो तब रात को उनके लिए कुछ रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो सकता है, उन लोगों का भी ख्याल करें। और जिन लोगों ने मेडिकल जितनी भी मेडिसन है वो छुपा के रखी हैं, या मास्क छुपा के रखा हुआ है, या और चीज़ें सैनिटाइज़र, जो भी चीज़ें इस वबा के अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं उनको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है या महंगा करके रखा हुआ है, तो उनसे भी इल्तिजा है कि खुदा के बंदों अल्लाह का खौफ करो, एक दिन आपने मरना है। ये जेब जो है आपकी कफन के अंदर कोई जेब नहीं लगाएगा और उसके अंदर पैसा कोई नहीं घुसेड़ेगा। खुदा के लिए अल्लाह की मखलूक के ऊपर आप तरस खाओगे तो रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनहों को भी माफ़ करेगा, आखिरत की ज़िंदगी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो लोगों को लिए आसानियाँ पैदा करो, तंगियाँ पैदा न करो। ये जो दवाइयाँ हैं महंगी करने के बजाय सस्ती करें, सस्ती करेंगे, थोड़ा 20-30 रुपए वो चीज़ सस्ती दें ताकि उसकी आपकी जो सेल भी तो ज़्यादा होगी ना। अगर आप सस्ती करेंगे तो उस हिसाब से जब महंगी करेंगे तो सिर्फ जो है वो ही लोग ख़रीद सकेंगे कि जिनके पास पैसा है, लेकिन सस्ती करेंगे तो हर बंदे की रसाई होगी। वो चीज़ जब ख़रीदेगा तो जहाँ पे आपकी 10 चीज़ें बिक रही हैं वहाँ पे आपकी 100,000 चीज़ जब बिकेगी तो वही जो है उतना ही पैसा जो है आपके पास आएगा जितना पैसा कमाने का आपने टारगेट रखा हुआ है। अल्लाह की मखलूक के ऊपर रहम करें। अगर मिसाल के तौर पर आपको ख़ुद ये बीमारी लग जाती है तो आप क्या करेंगे उन पैसों का? ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद भी जब रब्बुल आलमीन का हुक्म हो तो ये बीमारी तो लग सकती है भाई। तो फिर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म न कीजिए, इंसाफ से काम लीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो, हमें समझने की और अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए।